हेलो एवरीवन। फिर से आपका स्वागत है मेघास हिंदी एकेडमी में। आज हम यहाँ पर देखेंगे कबीरदास की साखियाँ और इस सीरीज में साखी नंबर 16। लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय कबीरदास जी का। भक्ति काल की ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख संत कवि कबीरदास जी। कबीरदास गुरु रामानंद के शिष्य थे। कुल मिलाकर 120 वर्ष की आयु उन्होंने पाई थी और अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। कबीर क्रांतदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। एक ओर तो उन्होंने धर्म के बाह्य आडंबरों पर गहरी चोट की है और दूसरी ओर आत्मा और परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। तो ऐसे कबीरदास जी शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है, अरूप है। कबीर जी की भाषा को सदुकड़ी भाषा कहते हैं। कबीर जी हिंदी साहित्य की एक महान विभूति थे। तो ऐसे एक महान विभूति कबीरदास जी की साखी नंबर 16 आज हम यहाँ पर देखेंगे। इस साखी में उन्होंने कहा है कि हर किसी का एक समय आता है, समय चक्र चलता रहता है। कभी किसी की बारी आती है, कभी किसी की बारी आती है, लेकिन जब हमारा समय रहता है उस वक्त अपने आप को गर्व में नहीं डालना चाहिए या फिर उस व्यक्ति को गर्व नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर साखी नंबर 16। साखी नंबर 16। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे। एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोहे। एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोहे। देखिए बहुत ही आसान भाषा में हमें समझाने की कोशिश की है कि व्याख्या इसका यह अर्थ है कि कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है तब वह मिट्टी को रौंदता है। उस समय मिट्टी कुम्हार से कहती है कि अभी आप मुझे रौंद रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आप इस मिट्टी में विलीन हो जाओगे और मैं आपको रौंदूंगी। अर्थात हर एक व्यक्ति का, हर एक चीज़ का एक समय रहता है। इसलिए मिट्टी जैसी चीज़ जो हमेशा हमारे पैरों तले रहती है या हम उसे उतना मान सम्मान नहीं देते, वह भी कुम्हार से कहती है कि आज तुम्हारा वक्त है, इसलिए तुम मुझे रौंद रहे हो। लेकिन याद रखो हे मनुष्य, यहाँ पर कुम्हार, एक वक्त मेरा भी आएगा जब मैं तुम्हें रौंदूंगी। इसलिए मनुष्य, हर किसी को एक अवसर मिलता ही है। मनुष्य को अपने ऊपर बहुत गर्व नहीं करना चाहिए। हर किसी का एक वक्त आता ही है। हर किसी के हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, इसलिए हमेशा अपने अंदर इंसानियत का भाव बनाए रखो। देखिए यहाँ पर माटी और कुम्हार की काल्पनिक वार्ता का वर्णन करते हुए कबीर जी कहते हैं कि काल्पनिक वार्ता अर्थात इमेजिनेशन, कल्पना की है। कबीर जी कहते हैं कि जैसे कुम्हार मिट्टी को रौंदता है, उसे मनचाहा आकार देता है, उसी प्रकार एक दिन यह अवसर मिट्टी को भी मिलेगा जब जीवन के पश्चात कुम्हार का नश्वर शरीर मिट्टी में ही मिल जाएगा। वह अपने अनुसार उसे आकार निराकार कर देगी। उस दिन मिट्टी कुम्हार को रौंदेगी। इस संसार में प्रत्येक को अवसर मिलता है, सब समय पर निर्भर है। इसीलिए सभी को समय की राह देखनी चाहिए और अपना समय अगर चल रहा है तो उसमें हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो देखेंगे और एक बार ये दोहा, ये साखी नंबर 16। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे। एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोहे। मिट्टी कुम्हार से बोलती है कि तू क्या मुझे रौंद रहा है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन बनाते वक्त कुम्हार को उस मिट्टी को रौंदना पड़ता है। अपने पैरों तले उसे एक जीव करने के लिए रौंदना पड़ता है। तो यहाँ पर इमेजिनेशन की है
कि एक वक्त आज मिट्टी का चल रहा है जो कुम्हार उसको रौंद रहा है, और एक वक्त ऐसा आता है कि एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोहे, और मिट्टी उस वक्त बोलती है कि एक वक्त ऐसा आएगा, एक दिन मेरा भी आएगा जब मैं तुम्हें रौंदूंगी। अर्थात वो जब कुम्हार का शरीर नश्वर शरीर बन जाएगा, अर्थात वो कुम्हार के शरीर को मृत्यु के उपरांत जब उसको मिट्टी में गाड़ा जाएगा तो मिट्टी उसे चाहे जैसा आकार दे सकेगी। तो यहाँ पर छोटी सी साखी दोहे के माध्यम से हमें बताया गया है कि नश्वर है सब कुछ, जो हमारा समय है एक जैसा नहीं रहता, हर किसी को अवसर मिलता है, और इसलिए हम में से हर एक को अपनी इंसानियत को बचाए रखते हुए सभी के साथ इंसानियत का भाव रखना चाहिए। या फिर यहाँ पर हर किसी के अवसर के बारे में बताया गया है, सब कुछ समय पर निर्भर है। आशा करती हूँ ये वीडियो छोटी सी साखी और उसका छोटा सा अर्थ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो ऐसी नई नई वीडियो को जानने के लिए, पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हर एक अच्छी बात हमें बताना, प्रचार प्रसार करना हमारा काम है, और हर एक में इंसानियत होना, इंसानियत का पाठ सिखाना, यही तो हमारा भाव होना चाहिए। तो नए नए वीडियोस के साथ, नई नई साखियों के बहुत सुंदर सुंदर अर्थों के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे बार बार। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।